हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है एसएसटी की यानी सामाजिक विज्ञान, जिसमें मैं आपको ऐसे 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और इन क्वेश्चनों को मैं ऐसे समझाऊंगा दोस्तों, ऐसे समझाऊंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि दोस्तों किताबी भाषा कुछ अलग होती है और एक समझाए हुए अध्यापक की भाषा, एक टीचर की भाषा अलग होती है ना? तो दोस्तों मैं एक टीचर की तरह एक अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ इस टॉपिक को, यानी इन क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन है कि अधिनायकवाद या कहें इसको तानाशाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें है, तानाशाही शासन का वह रूप है जिसमें शासन की सत्ता एक ही व्यक्ति अथवा एक ही राजनीतिक दल के हाथों में होती है। देखिए, इसका मतलब ये है कि तानाशाही का मतलब है कि ऐसा नेता जिसके पास पावर है, ठीक है? पावर जैसे कि नेता वगैरह है ना, इन्हीं के पास तो पावर रहती है ना? तो तानाशाही अधिनायक अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करता है। ठीक है? तो कुछ नेता रहते हैं जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और कुछ नेता भी ऐसे भी रहते हैं जो अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं लोगों की कल्याण के लिए, भलाई के लिए। ठीक है? तो आप देखिए आगे क्या है, इच्छा अनुसार करते हैं और वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। नागरिकों को तानाशाह अथवा उसकी नीतियों की आलोचना करने का अधिकार नहीं होता। उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता और वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक शासन की शक्ति उसके हाथों में रहती है। ठीक है? तो तानाशाही, जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊँ, पहले के समय में राजा महाराजा रहा करते थे, तो उनके पुत्र ही उनके क्या बनते थे? राजा महाराजा बनते थे। तो कई-कई राजा ऐसे हुआ करते थे जो अपनी प्रजा पर वो करते थे अत्याचार वगैरह। ठीक है? तो अत्याचार करने का तरीका मतलब यही है कि तानाशाही करना, अपनी जो यहाँ पर सत्ता है, यानी मतलब कहने का अर्थ है जो प्रजा है उनकी, तो उनके लिए एक प्रकार से अपना मनचाहे कार्य करना, उनके कल्याण में ना कर करके। ठीक है? तो ये चीज़ का यूज़ करते हैं एक नेता या कहें एक राजा। ठीक है? पहले तो राजे हुआ करते थे। आज के दौर देखें तो आज के दौर में तो पता ये है कि नेता वगैरह है 5 साल, मतलब एक सीमित समय हो गया है। लेकिन पहले क्या हुआ था, वह कोई सीमित ही समय नहीं है। मतलब राजा महाराज जो है जितने साल हैं उतने साल बने रहते जब तक उनका जीवन चल रहा है। फिर उसके बाद अपना उत्तराधिकारी चुन लेते थे, जैसे अपना उनके पुत्र हुआ, है ना, बड़े बेटे को। और इसी के चलते जो उनके परिवार है उनमें भी कई सारी लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। ठीक है? उत्तराधिकारी मतलब राजा बनने के चक्कर में कई सारे बेटे हैं तो उनमें ऐसी लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। अब देखिए, ये है प्रश्न जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और सबसे ज़्यादा आया भी है एग्ज़ाम में। कौन सा प्रश्न है? ये वाला। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरुद्ध लोगों के संघर्ष का विश्लेषण। तो दक्षिण अफ्रीका में यूरोपीय लोगों द्वारा आश्वेत का मतलब है काला और श्वेत का मतलब है सफ़ेद, यानी काला-गोरा, मतलब भेदभाव जो चीज़ें चलती हैं ना, जैसे पहले तो छुआछूत की भावना चलती थी और कई सारे मतलब पूरे विचार, मतलब जो पुराने विचार हैं वो हुआ करते थे पहले, है ना? तो उसी चीज़ के बारे में बताया यही है कि जो दक्षिण अफ्रीका है, वहाँ पर हुआ करता था रंग भेद। जैसे इंडिया में तो कई सारे भेद होते हैं, लिंग भेद हो गया, है ना? रंग भेद हो गया, छुआछूत की भावना हो गई, ऐसी कई सारे वो हैं भेद। बट यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें स्पेशल चला है रंग भेद। तो ये नीति में क्या होता है, गोले कारे और गोरे का भेद करना, है ना? कि तुम काले हो, हम गोरे हैं। तो लोगों के साथ रंग भेद की नीति अपनाई गई थी। यूरोप की दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाली कंपनियां ने, अच्छा इसको छोड़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो रंगभेद की नीति के आधार पर दक्षिण अफ्रीका को श्वेत और अश्वेत में बांट दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी काले रंग के हैं। यह पूरी आबादी का 3/4 हिस्सा थे और इन्हें आश्वेत कहा जाता था। इन दो समूहों के अतिरिक्त मिश्र नस्ल वाले लोग भी थे जिन्हें रंगीन चमड़ी वाले कहा जाता था। रंगीन मतलब गोरा, गोरे वाले। तो गोरे अल्पसंख्यक लोगों ने सरकार बनाई और रंगभेद की नीति अपनाई। अब वहाँ का जो नेता बन गया दक्षिण अफ्रीका का, वो बन गया गोरा। अब वो ये सोचता है कि मेरे ही जैसे लोग रहें, अगर मेरे जैसे नहीं है तो ये मेरे कैटेगरी के नहीं है या मेरे लोग नहीं है ये, तो उनका कल्याण नहीं करता था, उन पर क्या करता था,
तानाशाही करता था एक प्रकार से, है ना। तो ये भी एक प्रकार से तानाशाही हो गई, ठीक है। आश्रित जो काले जो लोग हैं उन पर क्या है, वैसी भावना रखता था, हीन भावना, जैसे अपने लोगों के साथ अपनी भावना रहती है ना, एवं निर्मम कोमलपन, है ना, अपनापन रहता है अपने ही ऐसे लोगों का। तो ऐसे वहाँ पर जो काले लोग हैं उनका हीन भावना रहती थी ये नेता के वगैरह, नेता के लिए। तो नेता नेता ने इस चीज का वो नृतब करते हुए इस अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका है वहां पर इस चीज को फैलाया, श्वेत आश्वेत की भावना को, ठीक है, काला और गोरेपन की भावना को। तो आगे देखिए, वे आश्वेत को हीन समझते थे, आश्वेत को वोट का अधिकार नहीं दिया गया था, रंगभेद नीति आश्वेत के लिए विशेष रूप से दमनकारी थी, उन्हें गोरे के लिए आरक्षित क्षेत्रों में रहने का अधिकार नहीं दिया गया। तो यहाँ पर गोरे लोगों को स्पेशल सुख सुविधाएं थी जैसे सरकार वगैरह देती है, लेकिन जो काले लोग थे उनको उस तरह की सुख सुविधाएं नहीं मौजूद थी। कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ कुछ नामो निशान नहीं है सुख सुविधाओं का, है ना, इस चीज के बारे में। अब ये जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ सुनने में आपको काफी बड़ा लग रहा होगा, तो इसको आप एक कहानी के रूप में अपने माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। और उसी तरीके से आपको जैसे अति लघु है तो उसको छोटी छोटी लैंग्वेज लिख देना है कि श्वेत आश्वेत की भावना और किस सन में हुआ था इस चीज के बारे में, ठीक है। और जैसे लघु है तो थोड़ी सी ऑनलाइन लिख देंगे डिटेल में, और फिर दीर्घ है तो ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगे देखिए कहाँ आ गए थे हम, आरक्षित क्षेत्रों में तभी काम कर सकते थे यदि उसके पास उसका अनुमति पत्र हो। श्वेत एवं अश्वेत लोगों के लिए रेलगाड़ियां, बसें, टैक्सियां, होटल, अस्पताल, स्कूल व कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा हॉल, देखिए जो मैं आपको बता रहा था ना सुख सुविधाएं जो सरकार देती है, तो ये क्या थी, गोरे लोगों के लिए थी, ये काले लोगों की नहीं थी। तो गोरे लोगों की देखिए ये सुविधाएं थी, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा हॉल, थिएटर, समुद्र तट, है ना, जन शौचालय आदि अलग अलग थे, ठीक है। यहाँ पर शब्द आ गया अलग अलग, अलग अलग का मतलब गोरे का अलग और काले का अलग। यहाँ तक कि गिरजाघरों में भी उनका प्रवेश वर्जित था, जहाँ पर श्वेत लोग पूजा करते थे, आश्वेत को संगठन बनाने या इस भयानक बर्ताव का विरोध करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो गोरे लोग को क्या क्या है, एक गिरजाघर यानी जहाँ पर पूजा करते हैं तो वहां पर वो पूजा करते थे, लेकिन जो काले लोग थे उनके लिए ये सुख सुविधा नहीं थी, है ना। तो ये चीज थी। आगे देखिए, फिर आया 1950, एक श्वेत रंगीन चमड़ी वाले लोग एवं भारतीय मूल के लोग रंगभेद नीति के विरुद्ध लड़ते रहे, उन्होंने विरोध यात्रा निकाली एवं हड़ताल की। अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस नामक दल ने इस संघर्ष का नेतृत्व किया। याद रखना आपने, क्या था, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, इस दल का आप याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में, जिसने जल्दी ही गति पकड़ ली, ठीक है। संघर्ष मतलब धरना करना कि हमारी मांगे पूरी करो, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है, काले गोरे में फर्क यानी भेदभाव, है ना। आगे देखिए, बढ़ते हुए विरोध एवं संघर्षों से सरकार को यह एहसास हो गया कि वे आश्रितों को और अधिक समय तक दमन करके अपने शासन के अधीन नहीं रख सकते। मतलब जो सरकार चल रही है वो जैसा उसका कार्य चल रहा था सरकार का श्वेत आश्वेत का, अब वो सोच रही है कि ये तो भाई हद से ज़्यादा हो रहा है और ये हमारे अंडर में नहीं आ रहे हैं, यानी हमारे जो हम जो बोल रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो ये अब आवाज़ उठा रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। आगे देखिए, अतः श्वेतों की हुकूमत अपनी नीतियां बदलने के लिए विवश हो गई। दक्षिण अफ्रीका में रंग-भेद वाले कानून को समाप्त कर दिया गया। राजनीतिक दलों एवं संचार माध्यमों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए। ठीक है, अब जो प्रतिबंध लगे थे उसको हटा दिए गए। आश्रितों के मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेता जैसे कि नेल्सन मंडेला, आपने इनका चैप्टर भी पढ़ा होगा, ठीक है, इंग्लिश में इनका चैप्टर है 9th-10th क्लास में आई थिंक। और नेल्सन मंडेला को 28 वर्ष तक जेल में बंद रखने के लिए बाद मुक्त कर दिया, मतलब 28 वर्ष तक वह जेल में बंद रहे, फिर उसके बाद वह छूटे। और इन्होंने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया था, यानी
इसी चीज़ को लेकर, कि वह खुद एक काले व्यक्ति थे। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को हटाया वहाँ से, इस प्रथा को, जो गोरे और कारे की प्रथा चली आ रही थी दक्षिण अफ्रीका में। आगे देखिए, 26 अप्रैल 1994 की अर्धरात्रि के बाद दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में नया लाल ध्वज फहराया गया। इसने संसार में एक नए लोकतंत्र के जन्म को इंगित किया। इस तरह दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति अपनाने वाली सरकार का अंत हो गया। ठीक है, अब जैसा कि चल रहा था कि जो भी सुविधाएं वो सार्वजनिक हो गई, मतलब सभी के लिए हो गई। अब इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ, ये सब चीज़ें खत्म हो गई वहाँ पर, जिससे वहाँ एक समान मताधिकार वाली लोकतांत्रिक सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार बनी, जहाँ पर सरकार ने सभी को समान अधिकार दिया। भाई, जो कार्य लोगों के लिए सुख सुविधाएं हैं, वही गोरे लोगों के लिए सुख सुविधाएं हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का अंत किया गया। तो इसी के साथ हमारा जो प्रश्न है वो भी कंप्लीट होता है। तो ऐसे प्रश्न को समझने के लिए ना आपको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है, जैसा कि इस चैनल पर आपको इस तरह की सारी वीडियो मिलती रहती हैं। तो आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, है ना? उनको भी पता चले कि आप कहाँ किस टीचर से पढ़ रहे हो, कितना अच्छा आपको अच्छे से याद है इस प्रश्न का उत्तर। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।